सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इस तरमीम से आइन का खिलवाड़ हो जाएगा। सेनेटर हामिद खान की प्रोग्राम जीप और खरीदा में गुफ्तगू। कमर जमान कायरा बोले, आइन बनाने वाली जमात गैर आइनी काम कैसे कर सकती है। हुकूमत का कानूनी हक होता है डॉक्यूमेंट खुफिया रहे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने आईनी तरमीम के बिल में मजीद तब्दीलियों की तस्दीक कर दी। कहा, जो बिल ला रहे थे उनसे कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। हमने पार्लियामेंट को मजबूत बनाना है। नवीद कमर बोले, आइन में तरमीम का हक पार्लियामेंट को हासिल है। पीपल्स पार्टी जमहूरी इक़दार को मजबूत बनाना चाहती है। और वज़ीर आज़म से सदर एशियाई तरक्याती बैंक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की देरीना शराकतदारी को सराहा। कहा, इन इस्लाहात की पेशरफ्त की निगरानी कर रहा हूँ। सदर एशियाई तरक्याती बैंक की जामे इस्लाहात पर हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ। ये आईनी तरमीम नहीं, आइन की रिवर्सल की तरमीम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम का बिल मौखर होने का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अदलिया आज़ाद होती है। इस्लामाबाद के जजेस को कोयटा ट्रांसफर करेंगे तो वो रिजाइन ही करेंगे। ऐसे अदलिया नहीं चलती। मुजव्वजा आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान। पहली दफा नहीं हुआ ऐसा कि मुल्क में आईनी तरमीम आ रही हो, और पहली दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ किसी तरमीम के ऊपर बात हो रही हो और वो उस तरमीम पे कोई डिले आया हो। कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो इसका एक पहलू था वो डे वन से एक ही था, और वो ये था कि जितनी भी जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड साथ लिया जाए। पार्लियामेंट ने ही फैसला करना है कि मुल्क किस समत चलेगा। हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि पार्लियामान को कैसे चलाना है। मुल्क में आईनी तरमीम पहली मर्तबा नहीं हो रही। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी ने कहा कि ऐसे भी केसेस हैं जिनमें लोग सजा से ज्यादा सजा पा चुके हैं। पीटीआई की गिरफ्तार 10 अरकान असम्बली रिहा। पार्लियामेंट लॉजेस का सब जेल का स्टेटस खत्म। पीटीआई एमएनएस पर थाना संजानी, तरनोल, नून और सुबुल में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज है। ज़ाती दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से जमानत मंजूर होने के बाद रिहा होने वालों में शेर अफजल मरवर, शेख वक्कास, जैन कुरैशी, अहमद चट्टा, आमिर डोगर, यूसुफ खान, नईम अली शाह, अवैस हैदर जक्कड़, शाह अहद और जुबैर खान शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर में 21 सितंबर को जलसे की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। डीसी लाहौर, हुकूमत पंजाब और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मौलाना फजलुर रहमान ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया। पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो कि गैर आईनी है। हाई कोर्ट ने 9 अगस्त को डीसी लाहौर को जलसा करने की इजाज़त देने का हुक्म दिया था। डीसी ने अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 18 सितंबर को करेगा। रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी कर दिए गए। जेयूआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत भी 18 सितंबर को होगी। मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ा हल्का बंदियाँ कराई गई। बीजेपी ने 5 अगस्त के इक़दाम के 5 बरस बाद इलेक्शन का ड्रामा किया। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन का मुतालबा। कहा, कश्मीरी मोदी सरकार के मनफी हथकंडों से मरऊब नहीं होंगे। मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंतखाबात गैर आईनी हैं। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह बयान तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह बयान देने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में कैसे ट्रायल करते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है। अगर तो मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। मैं आपको वक्त देता हूँ, इससे मुतालिक हिदायत लेकर आ जाएं। जस्टिस हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बरियत की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत का 12 सितंबर का फैसला चैलेंज कर दिया। मेरिट पर बरियत बनती थी, जो एहतसाब अदालत ने नहीं दी। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदालत आलिया में अपील।
अमरीकी नायब सेक्रेटरी खारजा जॉन बेस की इस्लामाबाद में आर्मी चीफ और वजीर खारजा से अलग अलग मुलाकातें। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की पाकिस्तानी क़यादत को दो तरफा ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात के दौरान इक़्तिसादी और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का छठा केस रिपोर्ट हो गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मरीज को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट स्क्रीनिंग के दौरान पकड़ा। 44 साल शख्स की सफरी हिस्ट्री खलीजी ममालिक की है। वजारत सेहत के मुताबिक मरीज को इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला के घर ऐसी पुरनूर हस्ती की विलादत हुई जिससे न सिर्फ जहालत में घिरा जजीरा नुमा अरब बल्कि पूरी दुनिया मुनव्वर हो गई। खुदा अपने इस महबूब को कहीं ताहा, कहीं मुजम्मिल, कहीं मुदस्सिर तो कहीं यासीन कहता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा के साथ सरवरे कायनात भी हैं। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में। गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। जगह जगह सबसे परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं, घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की महफिलों का एहतमाम। ईद मिलादुन्नबी पर कैदियों की सजाओं में खुसूसी छूट। कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी। इतलाक, कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। जना, चोरी, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी के मुजरिमों को भी रियायत नहीं मिलेगी। 65 बरस से जायद उम्र के मर्द कैदी जो अपनी 1/3 कैद काट चुके हैं उन पर इतलाक होगा। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात पर मबनी माशरे का अमली नमूना पेश किया और सब्र के साथ सच्चाई के रास्ते पर चलने का दर्स दिया। नरेंद्र मोदी की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में भारतीय वज़ीर आज़म ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी। अपने मुख्तसर पैगाम में नरेंद्र मोदी ने हम आहंगी, इत्तेहाद और खुशहाली की दुआ भी की। यमन के दारुल हुकूमत सना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर अजीम इज्तिमा। लाखों आशिकाने रसूल ने इज्तिमा में शिरकत की। सना शहर को खूबसूरत रोशनियों से मुनव्वर किया गया है। इमारतों और गाड़ियों को भी सब्ज रोशनियों और झंडों से सजाया गया। तहूनी फौज का नसीरात कैंप पर एक और फिजाई हमला। मजीद 10 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। बैतुल हया, जैतून और शेख रिजवान में भी 12 फलस्तीनी जान से गए। कई जख्मी। रात से सुबह तक हमलों में 22 फलस्तीनी शहीद और 30 से जायद जख्मी। शोहदा में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 41,226 हो गई। बैतुल मक़दस में खंजर जनी में इसराइली पुलिस एहलकार जख्मी। हमलावर फलस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। इसराइल ने एतराफ़ किया कि गजा में गुज़िश्ता साल 3 मुख्फी इसराइली फौज के फ़िज़ाई हमले में हलाक हुए। एक और जदीद तरीन अमरीकी जासूस ड्रोन तबाह। एक हफ्ते में यमनी फौज ने ये तीसरा और 7 अक्टूबर से जारी गजा जंग के दौरान तबाह होने वाला ये 10वां ड्रोन था। MQ-9 ड्रोन को मगरबी यमन के इलाके में तबाह किया गया। जासूसी और जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस ड्रोन की मालियत तकरीबन $35 मिलियन बताई जाती है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर गोल्फ क्लब से वापसी पर एक और हमला। FBI ने फायरिंग को ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। मुश्तबा हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी एहलकार का कहना है कि ट्रंप बंदूक बर्दार शख्स से 400 से 500 गज के फासले पर था। हुकाम को AK-47 किस्म का हथियार भी मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस किस्म के वाकयात उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते। वो हथियार नहीं डालेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की ट्रंप पर हमले की मजम्मत। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मेला। पाकिस्तान विमेंस और साउथ अफ्रीकन विमेंस टीम मद्दे मुकाबिल। पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 133 रन का हदफ। पाकिस्तान की हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी जारी। और मेज़बान चीन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त देकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकर्रर वक्त में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सेमीफाइनल मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। चीन ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट पर 2-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 4 पेनल्टी शूटआउट ज़ाया किए।